बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर पर बगैर ओवन और बगैर बीटर के बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी टी केक हम कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है बगैर स्किप किए। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फुल वॉच करने के बाद आसानी से घर पर बगैर किसी ओवन और बगैर किसी बीटर के टी केक बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और ये कैसे तैयार की जाएगी। तो सबसे पहले हमने पतीला लेना है और उसमें कोई सा भी स्टील का स्टैंड या प्लेट वगैरह रखकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देना है। जितनी देर में हमारा केक का बैटर तैयार होगा तो सबसे पहले हमने पतीला प्री हीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें लेना है एक मोल्ड। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर आपने पैन को हर तरफ से ग्रीस कर लेना है। पैन को पहले ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप केक का बैटर तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको वेट नहीं दे सकते। तो हमने थोड़ा सा बटर पेपर काट कर वो इसमें लगा देना है। अगर बटर पेपर नहीं है आपके पास तो कोई भी कागज़ का टुकड़ा जो कॉपी वगैरह से काट कर आप उसको ऑयल लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चूँकि बीटर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अब हम यहाँ पर ब्लेंडिंग जार में 3 अंडे डालेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पर हैं, ठंडे बिल्कुल नहीं हैं। अगर अंडे ठंडे होंगे तो आपका केक सही नहीं बनेगा। आपने अंडों को ब्लेंडिंग जार में डालना है और चंद सेकंड के लिए सिर्फ आपने मशीन चलानी है। अंडे फेंटने के बाद आपने फ़ौरन बंद कर लेना है और आपने इस पॉइंट पर आपने चीनी डालनी है। चीनी आप साथ भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस मैंने पहले अंडे बीट कर लिए हैं, अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी 1 कप भरकर मैंने नहीं ली। चीनी मैंने 1 कप से 2 खाने के चम्मच कम ली है क्योंकि चीनी का वज़न मैदे से ज़्यादा होता है। तो चीनी जितनी मिकदार में ली है मैदा इतना फुल कप के बराबर बनेगा। अब यहाँ पर हाफ कप से 2 खाने के चम्मच कम मैंने ऑयल का लिए हैं। ऑयल डालकर भी हमने अब इसको ग्राइंड करना है। हमारे अंडे अच्छे तरीके से बीट हो जाएंगे और चंद ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस के डाले हैं। ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि अंडों की स्मेल केक में से ना आए। 1 से 1.5 मिनट के लिए मशीन में हमने इसको बीट किया और ये हमारे अंडे बीट हो चुके हैं। अब ये वाला कप भरकर मैंने लिया है मैदे का और इसको मैंने छलनी से छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका केक बहुत ही अच्छा उभरता है, फूलता है। और 1 चाय का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर का और उसके साथ ही हमारा लिक्विड बैटर इसमें डाल दिया है और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको फोल्ड करना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी कोई गुठली कोई लम्ब इसमें ना रहे। इससे आपका बैटर बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा और केक बहुत अच्छा फूलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाला है ताकि केक का कलर ज़रा अच्छा सा बन जाए हमारा। तो बस इसको डालने के बाद हमने दोबारा से इसको फोल्ड कर लेना है। जितना अच्छा फोल्ड होगा आपने क्लॉकवाइज फोल्ड करना है, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल भी इसको नहीं चलाना, यानी एक ही साइड पर आपने इसको चलाना है। बस हमारा मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है लिक्विड में। हमने अब इसको पैन में डाल देना है। देखें पैन में डाल रही हूँ मैं। आपने ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो गौर से देखनी है। इंशाल्लाह आपसे बहुत ही अच्छा केक बनेगा, आप परफेक्ट केक बना सकेंगे घर पर। देखें ये हमने इसको रेडी कर लिया, थोड़ा सा टैप कर लिया ताकि जो बबल वगैरह हैं वो सब निकल जाए इसमें से। हम पतीला काफ़ी गर्म है, हमने बड़े ध्यान से इसमें ये मोल्ड रख देना है और हमारा केक बेक होना शुरू हो जाएगा। आपने चूल्हे की आंच देखनी है ध्यान से, हाई फ्लेम पर आपने इसको बेक नहीं करना। शुरू के 1 से 1.5 मिनट के लिए आंच आपकी तेज़ ही रहेगी। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट में मेरा केक तैयार हुआ है बेक होकर। देखें अगर आप देखें कि कलर ज़्यादा नहीं आया, अभी आपका जो अंदर बैटर है वो कच्चा है, स्टिक जो है आपकी वो ड्राई नहीं है, तो आप आखिर में 1 मिनट थोड़ा सा चूल्हा फिर तेज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है। कलर कभी कभी इससे डार्क भी आ जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा कलर बहुत डार्क नहीं आया। हमने अब साइडों को छुरी की मदद से अलग कर लेना है, देखिए इस तरह से। और हमने फिर इस केक को डीमोल्ड करना है। अब आप देख रहे हैं कि केक का कलर कितना अच्छा आया हुआ है
और ये केक खाने में बहुत लजीज होगा, बहुत सॉफ्ट होगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। अब हमने बटर पेपर रिमूव कर देना है। देखिए आराम से उतर गया बटर पेपर। आप इसी रेसिपी को किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किसी आम पतीले में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। केक के स्लाइसेस कर लेते हैं इस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लजीज केक बना है। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये केक कैसा बना और आपने इस रेसिपी को कैसा पाया। 1 कप मैदे से हमने बेहतरीन केक घर पर ही तैयार कर लिया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च, क्योंकि आजकल बेकर्स में तो बहुत ही एक्सपेंसिव केक मिल रहे हैं। आम सटीक केक भी काफ़ी महंगा है। तो आप घर पर ही अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, अपने बच्चों को दें, अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह सब खुश होंगे। अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि केक कितना सॉफ्ट बना है। देखा, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लचकदार केक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।